स्थित प्रज्ञा का लक्षण में जो श्री भगवान ने अर्जुन को कहते हैं कि जब जैसे कच्छप जो है वो अपना जो सारे अंग को अपना भीतर खींच ले करके जो चुपचाप पड़ा रहता है स्थिर होकर के, तो ऐसे जो साधक जो अपना सारे इंद्रियों के विषय से निवृत्त करके और मन के द्वारा जब प्राण के साथ एकाकार होके अपना स्वरूप में लीन हो जाता है और स्वरूपस्थ हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो उसको जो है स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। तो ऐसे जो अवस्था है तो साधक का वही जो अवस्था होता है, तो ये जो सच्चा सुख और शांति आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो उसे कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो। तो कहते हैं कि जो साधक उस समय जब सारे इंद्रियां को मन के वश में कर लेता है और अपना अंदर खींच लेता है, तो इसमें क्या होता है, न निराहार हो जाता है। जो देही जो आत्मा वो निराहार हो जाता है। निराहार का मतलब कि आहार नहीं करना। आहार का मतलब है केवल जो खाना नहीं है। दर्शन शास्त्र के अनुसार जो इंद्रियाणां विषय ग्रहणम जो है आहार है, और ये जो प्रत्यक्ष है तो आहार कहते हैं इंद्रियों का विषय ग्रहण को। जो आंख देखता है, कान सुनता है, नाक जो घ्राण करता है, जिह्वा जो रस लेता है, चर्म जो स्पर्श करता है, तो वो जो बाहर संसार का रूप को देखना, शब्द को सुनना और गंध को घ्राण करना, बाहर स्वाद को लेना, बाहरी स्पर्श को अनुभव करना, तो ये जो है ये सांसारिक जो ये भौतिक जो वस्तुओं का जो विषय है, इस विषय से
इंद्रियों को निवृत्त करके जो अपना अंतकरण में जो ही जो अनुभव करना कि अपना अंतकरण में अपना स्वरूप को देखना और जो आत्मा का शब्द को सुनना और जो अलौकिक गंध को जो ग्रहण करना और जो अमृतमय रस को पान करना और जो है ब्रह्म स्पर्श करना, तो ये जो अंदर होता है जो साधक जो स्वरूपस्थ होता है वही जानता है। तो ये जो सूक्ष्म अनुभव है तो उसको कहते हैं निराहार अवस्था। तो जब वो साधक निराहार हो जाता है और कि बाहरी विषयों को ग्रहण ना करके अंदर जो है अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो बाहरी जो विषया है और निवृत्त हो जाता है। विषयात विनिवर्तन्ते, ये बाहरी जो विषय है वो छूट जाते हैं और वो रसवर्ज्य रसोप्यसो, वो बाहरी रस को त्याग कर देने से भी जो भीतर जो है अमृतमय रस को पान करता है वो जो परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो पराशक्ति है, जो अज्ञात शक्ति है, जो जिसको भगवान बोला जाता है, जिसको ईश्वर बोला जाता है, और जो वही आत्मा जो अपने अंदर विद्यमान है, तो उनको जो दर्शन करके अनुभव करके अपना स्वरूप को कि वही हम है, जो सो अहम, वही जो ज्ञान हो जाता है, तो वो निवर्तते, वहाँ से जो लौट आता है, तो इसको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। और ये संसार में रह करके भी जो है वो सांसारिक जो दुख सुख में बंधा नहीं रहता है और जो सच्चिदानंद रूप में ये संसार में सारे कर्म करता हुआ रहता है। आगे बताएंगे। जय जी।